हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट ना ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर आपको कभी कभी लगता है कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। क्या आपके लिए राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में मूव ऑन कर जाना बेहतर है या फिर स्टिक अराउंड करना बेहतर है, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपको गिवन सिचुएशन में मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। See, we have our first few cards here. So पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। Underneath the deck we do have फाइव ऑफ wands. अच्छा, गिवन सिचुएशन में मुझे लगता है कि आप गिवन सिचुएशन में अगर आप सोचते हो कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, चाहे आप इन टच हो, आउट ऑफ टच हो, पर्सन मूव ऑन कर चुका है, जो भी सिनेरियो है उसमें आप कभी भी गिवन सर्कमस्टांसेस में रहते हुए मुझे नहीं लगता कि आप उस इंसान को कम्प्लीटली छोड़ के आगे बढ़ सकते हो किसी और इंसान के साथ। क्योंकि कहीं ना कहीं राइट ना जो आपकी एनर्जीज़ हैं, आप डेफिनेटली स्ट्रेस्ड आउट हो करंट सिचुएशन को लेकर। और अगर आप इस इंसान से मूव ऑन करने का चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आप किसी नए कनेक्शन में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा हील करने के लिए। आपको थोड़ा टाइम चाहिए होगा जिसमें आप क्लोजर ले सको इस इंसान के साथ। सो कहीं ना कहीं वो क्लोजर इज़ अ मस्ट बिफोर यू कुड मूव ऑन टू अ न्यू पर्सन और अ न्यू सिचुएशन। तो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को गिवन सर्कमस्टांसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करो और ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या आप इस इंसान को वाकई छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में या नहीं। क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो राइट नाउ क्योंकि सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो उसमें आपको लग रहा है कि यू नीड टू मूव ऑन, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा दिन या एक या दो दिन भी डिटैच करके देखोगे तो आपका दिल नहीं करेगा इस इंसान से मूव ऑन करने का। तो कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन पे हो जहाँ पर आपका दिमाग कुछ कह रहा है और आपका दिल कुछ कह रहा है। आप अपने दिल की सुनोगे, दिमाग की नहीं सुनोगे। तो कहीं ना कहीं यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप क्या चाहते हो। क्या आप वाकई में मूव ऑन करना चाहते हो, देन देयर इज़ नो वे बैक टू द पास्ट पर्सन। अगर आप कह रहे हो कि आप मूव ऑन करना चाहते हो बट देन आप अगर पर्सन वापस आता है या आपको कांटेक्ट करता है या रीच आउट करता है तो आप उसमें फिर गिव इन नहीं करोगे। सो कहीं ना कहीं आप उस जगह पर हो रहा जहाँ पर राइट नाउ आप चाहते हो कि कनेक्शन वर्कआउट करे, आप चाहते हो कि चीज़ें वर्कआउट हों, लेकिन एट द सेम टाइम उस जगह रहना जहाँ पर आप करंटली हो इस इंसान के साथ, उस जगह पे रहना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है। सो मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप इस जगह पे बगैर इनडिसाइसिव हुए अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हुए कोशिश करो कि आप अपने लिए खुद आंसर करो ये क्वेश्चन कि क्या आपको ये पर्सन चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में रहते हुए। क्या ये पर्सन आप स्टिल डिज़ायर करते हो, क्या आप इस इंसान के साथ फ्यूचर चाहते हो, चाहे वो मैरिड है, चाहे वो अनमैरिड है, चाहे वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, चाहे वो कंफर्म आपको बता रहे हैं कि कमिटमेंट कभी नहीं देगा। तो क्या चाहते हो आप राइट नाउ। आप में से मेजॉरिटी लोग जो क्योंकि आप अटैच हो इस इंसान से, आप प्यार करते हो इस इंसान को, तो आप में से मेजॉरिटी लोग जो हैं वो डिसीजन ही नहीं बना पाएंगे कि आपको क्या चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप चाहोगे कि आप इस इंसान के साथ रहो पर एट द सेम टाइम आपको फ्यूचर नहीं दिखेगा इसके साथ। तो मुझे लगता है कि एक तो पहले खुद डिसाइसिव होना और उसके बाद फिर कोई स्टेप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी सोचते हो कि आप डिटैच करके मूव ऑन कर लेते हो तो आप वापस इस इंसान के पास आओगे। तो कहीं ना कहीं यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू मेक दैट चॉइस और टू मेक दैट डिसीजन। तो ये पूछना भी फजूल है राइट नाउ। पहले खुद से पूछो कि क्या आपको ये पर्सन स्टिल चाहिए, हाँ या ना। अगर तो आपको ये पर्सन चाहिए तो स्टिक अराउंड, फिर आपने दूसरा ऑप्शन कंसिडर नहीं करना। अगर आपको ये पर्सन नहीं चाहिए देन आपने मूव ऑन करना है कम्प्लीटली विदाउट लुकिंग बैक टू द पास्ट। आप में से मेजॉरिटी लोग जो है वो मुझे लगता नहीं है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि आप स्टिक अराउंड कर रहे हो इस इंसान के साथ। चाहे ये आपके लिए गलत है, चाहे वो सही है, आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो।
क्योंकि आपसे मूव ऑन हो ही नहीं सकेगा इस इंसान को लेकर। आप इस इंसान के साथ अटैच्ड हो और कहीं ना कहीं एक चीज़ मुझे लगता है कि आपको शायद करनी पड़ेगी इस सिचुएशन में रहते हुए, और वो होगा कि आप पेशेंस थोड़ा रखो इस इंसान के साथ। अगर आप पेशेंट रहते हो इस इंसान को लेकर, कनेक्शन की सिचुएशन को लेकर, तो चांसेस हैं कि आप जो चाहते हो वो आपको सक्सेस उसमें मिल जाए। सो डेफिनेटली मैं मूव ऑन करने का आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोग चाहेंगे कि कोई आप एक डिसीजन बना लो, लेकिन उस डिसीजन पे रुकना या स्टिक करना उस डिसीजन के ऊपर बहुत मुश्किल रहेगा मेजॉरिटी के लिए। आप बार बार ऑन एंड ऑफ हो गए अपने माइंड में इस इंसान को लेकर, कनेक्शन को लेकर, सिचुएशन को लेकर। सो कभी कभी आपका दिल करेगा कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, कभी कभी आप रुकने का सोचोगे, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग इस कनेक्शन में रुकेंगे, मेजॉरिटी लोग मूव ऑन नहीं करेंगे, और मेजॉरिटी लोग अपनी लव लाइफ को फर्दर डिले करेंगे इस इनडिसाइसिवनेस की वजह से। और अगर आप चाहते हो स्टिल कि आपकी लव लाइफ में फर्दर डिलेज ना आए, तो कोशिश करो कि आप एक डिसीजन बना लो, एक चॉइस बना लो कि दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग। चाहे आप रुकने का डिसीजन बनाते हो, चाहे आप मूव ऑन करने का बनाते हो। मेजॉरिटी लोग रुकने का डिसीजन बनाएंगे, क्योंकि दैट्स व्हाट आई सी कमिंग अप, कि मुझे नहीं लग रहा कि आप मूव ऑन कर रहे हो, इवन दो कि ये डिसीजन आपने बनाना है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो डिसीजन आप बना पाओगे। आप कहीं ना कहीं, आप में से मेजॉरिटी लोग वो होंगे जो बैक एंड फोर्थ जाते रहेंगे इस कनेक्शन को लेकर। कभी सोचोगे कि मूव ऑन कर लो, कभी रुक जाओगे, कभी सोचोगे मूव ऑन कर लो, कभी रुक जाओगे। और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कि मूव ऑन नहीं करेंगे और चूज़ करेंगे कि रुकोगे इस कनेक्शन के ऊपर, एंड देन आप मैनिफेस्ट कर जाओगे इस कनेक्शन को द वे यू वांट। सो मेजॉरिटी लोग मुझे मूव ऑन करते नहीं दिख रहे, और मेजॉरिटी लोगों के लिए आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी है कि क्या ये कनेक्शन आपके लिए सही है या नहीं, क्या ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है या नहीं, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। और स्टिल आप उसको इस कनेक्शन में रहना चूज़ करोगे और इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करोगे द वे यू वांट। सो मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट जो आप चाहते हो, लेकिन डिलेज बहुत सारे लोगों के लिए आएंगे, क्योंकि आपका जो ऑन एंड ऑफ सिनेरियो है वो ख़त्म नहीं होगा जल्दी। और जो लोग जल्दी ख़त्म कर सकेंगे इस चीज़ को, जहाँ पर आप बार बार बैक एंड फोर्थ नहीं हो रहे हो, तो चीज़ें जल्दी आगे बढ़ेंगी। सो मुझे मूव ऑन करते हुए एनर्जी दिख नहीं रही है। आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आई हैव आई फील लाइक कि मेजॉरिटी लोगों को अपने आप से लुक विद इन करके आंसर डिसीजन लेना चाहिए। और मेजॉरिटी लोग जो मुझे दिख रहा है करते हुए, मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग मूव ऑन नहीं करेंगे। नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई कि आप मूव ऑन कर जाओ, आपसे होएगा नहीं, और आप वापस घूम फिर कर इस इंसान के पास आओगे। सो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप इसे प्यार करते हो या आप इस कनेक्शन को चाहते हो। वंस यू नो दैट, वंस यू एक्सेप्ट दैट एज अ फैक्ट, फिर आप अपनी ज़िंदगी में सरेंडर करो, अपनी लव लाइफ को लेकर सरेंडर करो, तब ताकि जो आप चाहते हो वो इजीली हो सके। सो मुझे नहीं लगता कि आप मूव ऑन करोगे, चाहे आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आप मूव ऑन नहीं करोगे। और आप में से मेजॉरिटी लोग सिचुएशन को गलत वे में हैंडल करोगे, जिसकी वजह से फर्दर आपकी लव लाइफ में डिलेज आएंगे। दैट्स व्हाट आई कैन सी एज वेल। सो देखते हैं कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। Manifesting miracles. Your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आपकी manifestation जो है आप चाहते हो वो बहुत आराम से पूरी हो सकती है, जल्दी भी पूरी हो सकती है। स्पेशली वो लोग जो चूज़ कर लें कि नहीं, आपको मूव ऑन नहीं करना, आपको स्टिक अराउंड करना है गिवन सिचुएशन में, एंड देन यू स्टिक टू दैट डिसीजन, तो आपके लिए जो आपकी डिज़ायर है वो बहुत आसानी से पूरी हो सकेगी, और आपको गाइडेंस भी आती रहेगी टूवर्ड्स द होल सिचुएशन। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो। और या अगर आप कोई पर्सनल सर्विस लेना चाहते हो, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।